हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अंकिता बायोलॉजी। आज का हमारा वीडियो होगा बेसिकली एडमंड्स डिग्रेडेशन, प्रोटीन्स की सीक्वेंसिंग देख रहे थे। हमने हमारा लास्ट वीडियो देखा था सेंगर्स मेथड पे। आज का वीडियो बेस्ड होगा एडमंड्स डिग्रेडेशन मेथड्स पे कि एडमंड्स डिग्रेडेशन मेथड कैसे वर्क करती है, इसकी प्रोसेस क्या है, कौन कौन से रिएजेंट्स यूज़ किए जाते हैं, सब डिटेल में स्टडी करेंगे। मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, वीडियो से रिलेटेड जहाँ पर भी आपको डाउट्स हो आप बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं या मेरी पर्सनल मेल आईडी पे मेल करके भी पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एडमंड्स डिग्रेडेशन मेथड्स। एडमंड्स डिग्रेडेशन मेथड्स प्रोटीन सीक्वेंसिंग की ही मेथड्स है जिसमें अमाइनो एसिड का पता किस साइड से लगाएंगे, एन टर्मिनल एनालिसिस। ये भी क्या है, एन टर्मिनल से पता लगाती है, इसीलिए इसे एन टर्मिनल मेथड कहा जाता है। आई होप आपको क्लियर होगा एन टर्मिनल का क्या मतलब होता है। एन टर्मिनल मतलब एन साइड से कौन कौन सा अमाइनो एसिड्स जुड़े हुए हैं। ये एन किसी भी पॉलीपेप्टाइड की एन साइड, ये सी साइड, इससे कौन कौन सा अमाइनो एसिड्स जुड़े हुए हैं उसका पता कौन लगाएगी, एडमंड्स डिग्रेडेशन मेथड्स। ठीक है, ये एन टर्मिनल एनालिसिस है। सबसे पहले एडमंड्स नाम के साइंटिस्ट ने दिया होगा, तभी इसका नाम एडमंड्स डिग्रेडेशन मेथड रखा गया। सबसे पहले इसे दिया था पीआर एडमंड्स नाम के साइंटिस्ट ने, उन्हीं के नाम के बेसिस पे इसे एडमंड्स डिग्रेडेशन मेथड कहा जाता है। पीआर एडमंड्स ने अराउंड 1950 पर इस मेथड्स को डिटेक्ट किया था। ये मेथड्स को उन्होंने सबसे पहले जिस प्रोटीन पर डिटेक्ट किया था वो थी इंसुलिन प्रोटीन्स। ठीक है, एडमंड्स डिग्रेडेशन मेथड्स जो होती है एन टर्मिनल मेथड्स होती है, सबसे पहले पीआर एडमंड ने दिया था अराउंड 1950s में। ये इसका बिल्कुल बेसिक ओवरव्यू है। सेंगर्स मेथड में जब हमने देखा था तो सेंगर्स मेथड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि उसमें कंप्लीट डिग्रेडेशन हो जाता है प्रोटीन सीक्वेंस का। बट एडमंड्स डिग्रेडेशन मेथड में ऐसा नहीं होता है। एडमंड्स डिग्रेडेशन मेथड सीक्वेंशियल किसी भी अमाइनो एसिड का पता लगाती है। मतलब सबसे पहले फर्स्ट अमाइनो एसिड यदि लेबल्ड है तो वो फर्स्ट लेबल्ड अमाइनो एसिड को क्लीव करेगी। ठीक है, उसका पता लगाएगी, उसे किस में भेजेगी, HPL से क्रोमेटोग्राफी में आइडेंटिफिकेशन के लिए। और फर्स्ट अमाइनो एसिड सेकंड वापस डिग्रेडेशन पाथवे में जाता है, ये चेन वापस सेकंड अमाइनो एसिड लेबल्ड होता है, उसका डिग्रेडेशन होता है, थर्ड अमाइनो एसिड लेबल्ड होता है, उसका डिग्रेडेशन होता है, और फोर्थ अमाइनो एसिड। ऐसे ही नंबर ऑफ प्रोटीन में जितने भी अमाइनो एसिड्स होते हैं उसकी एक एक करके लेबलिंग होती है और उसका आइडेंटिफिकेशन होता है। इसीलिए इसे सीक्वेंशियल मेथड कहा जाता है, क्योंकि ये सीक्वेंस में अमाइनो एसिड का पता लगाती है। एडमंड्स डिग्रेडेशन मेथड्स में क्या होता है, जनरली 3 बेसिक स्टेप्स को फॉलो करती है। उन तीनों बेसिक स्टेप्स को हमें ध्यान रखना है। फर्स्ट उसकी कपलिंग होगी, फर्स्ट स्टेप ट्रिपल सी को फॉलो करेगी। सेकंड क्लीवेज होगा, क्लीवेज या साइक्लाइजेशन, क्लीवेज और साइक्लाइजेशन। थर्ड स्टेप होगी उसमें कन्वर्जन। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आप लोगों के लिए, बहुत ही इजी वे में समझेंगे और 100% श्योरिटी के वीडियो के एंड में आपको एडमंड्स डिग्रेडेशन मेथड्स अच्छे से क्लियर हो जाएगी। जहां पर भी डाउट हो आप बिल्कुल पूछिए। कपलिंग रिएक्शन मतलब सबसे पहले जैसे आपने किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन को लिया है या प्रोटीन को लिया है, उसे रिएजेंट से ट्रीट कराते हैं। ठीक है, सेंगर्स मेथड में भी देखा था, इसमें भी हम इस रिएजेंट से ट्रीट कराएंगे। कपलिंग रिएक्शन में वो जो रिएजेंट होगा वो होगा PITC, फिनाइल आइसोथायोसाइनाइड। फिनाइल आइसोथायोसाइनेट होगा। फिनाइल आइसोथायोसाइनेट सबसे पहले क्या करेगा, एन टर्मिनल वाले अमाइनो एसिड्स को लेबल्ड कर देगा। सबसे फर्स्ट एन टर्मिनल अमाइनो एसिड लेबल्ड हो चुका है, ये सपोज क्या है आपका PITC, फिनाइल आइसोथायोसाइनेट, जिसे क्या कहा जाएगा, कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में रिएजेंट्स किससे, पॉलीपेप्टाइड चेन से कपल्ड होगा, रिएक्ट करेगा। सेकंड रिएक्शंस क्या होगी, सेकंड रिएक्शन होगी क्लीवेज या साइक्लाइजेशन। क्लीवेज होगा सेकंड रिएक्शन में, अब क्लीव करेगा ये A1 जो आपका कपल्ड है रिएजेंट से, अब इसकी क्या होगी, क्लीवेज होगा। बाकी जितनी भी पॉलीपेप्टाइड चेन है आपके अमाइनो एसिड है वो कैसे इंटैक्ट फॉर्म में रहेगी, केवल क्लीवेज हो जाएगा। जैसे ही फर्स्ट अमाइनो एसिड का क्लीवेज हो जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका साइक्लाइजेशन हो जाएगा। साइक्लाइजेशन क्यों करते हैं, ताकि स्टेबल कंपाउंड में कन्वर्ट हो। बट अभी साइक्लाइजेशन के थ्रू नेक्स्ट स्टेप आएगी। आई होप आपको बिल्कुल बेसिक क्लियर होगा। फर्स्ट स्टेप कपलिंग, मतलब पॉलीपेप्टाइड चेन को किसी रिएजेंट के साथ कपल कराया, उसका एन टर्मिनल लेबल्ड हो चुका है। क्लीवेज या साइक्लाइजेशन में क्या होगा, क्लीवेज में सबसे पहले उसके क्या होगा, बॉन्ड का ब्रेक होगा। कैसे होगा, किस रिएजेंट से होगा, ये सब कुछ हम डिटेल में पढ़ने वाला है। जैसे ही बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक होगा, फर्स्ट अमाइनो एसिड्स क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। जैसे ही फर्स्ट अमाइनो एसिड्स का पेप्टाइड बॉन्ड हट गया जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड से रिमूव हो जाएगा, उसको अपने आप को साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा। साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद, बट वो जो साइक्लिक फॉर्म बना है वो अनस्टेबल है अभी,
वो स्टेबल साइक्लिक फॉर्म नहीं है। तो लास्ट स्टेप आएगी कन्वर्जन, जिसमें अनस्टेबल साइक्लिक फॉर्म को स्टेबल साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। स्टेबल साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। वही स्टेबल साइक्लिक फॉर्म एट द एंड किसके पास जाता है, क्रोमेटोग्राफी के पास जाता है और डिटेक्ट होता है, जिससे पता लगता है कि ये पर्टिकुलर फर्स्ट स्टेप में एंड टर्मिनल पे कौन सा अमाइनो एसिड प्रेजेंट है, कौन सा रिएजेंट यूज किया जाएगा, किस पीएच पे वर्क करेगा, नेक्स्ट स्टेप में कौन सा साइक्लिक फॉर्म बनेगा, क्लीवेज कहाँ से होगा, कौन सा अनस्टेबल साइक्लिक फॉर्म होगा जो कि स्टेबल साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ये सब कुछ हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आई होप ये इतना ओवरव्यू आपको क्लियर होगा कि कपलिंग, क्लीवेज, साइक्लाइजेशन क्या होगा। बेसिकली एक बात और ध्यान रखिएगा, एडमंड्स डिग्रेडेशन मेथड के थ्रू आप अप्रॉक्स 50 अमाइनो एसिड का पता लगा सकते हैं। जो अप्रॉक्स आप पता लगाते हैं वो कितने 50 अमाइनो एसिड का एग्जैक्ट पता लगा सकते हो, उसके बाद एरर होने के चांसेस है, उसका भी रीजन है। एग्जैक्ट कितने अमाइनो एसिड का पता लगा सकते हैं हम एडमंड्स डिग्रेडेशन मेथड के थ्रू, 50 अमाइनो एसिड्स का पता लगा, मैक्सिमम 50 अमाइनो एसिड्स तक का पता लगा सकते हैं सीक्वेंस का। इसके आगे उसके एरर होने के चांसेस है, क्योंकि इसमें जो सीक्वेंसर यूज किया जाता है उसकी एक्यूरेसी अराउंड 97% ही होती है। उसकी एक्यूरेसी कितनी हो, 97% होती है। मतलब 100 में से 97 तो वो इजीली सीक्वेंस को डिटेक्ट कर लेगा, बट जो 3 सीक्वेंस है वो उसकी डिटेक्टेबल, मतलब कहीं ना कहीं सीक्वेंस मैच नहीं करेगी या उसकी सीक्वेंस में कोई एरर जनरेट होगी। ऐसे ही हर स्टेप में साइकिल जनरेट होता जाएगा, साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब एक कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड चेन में एक अमाइनो एसिड के बाद उसके एक अमाइनो एसिड को डिटेक्ट करने के 97% चांसेस, दूसरे सीक्वेंस को जनरेट करने के 97, मतलब एट द एंड उसके पास जो अमाइनो एसिड बचेंगे उसमें वो बहुत कंफ्यूज हो जाएगा कि किस एंड टर्मिनल को लेबल्ड करे। इसीलिए कहा जाता है कि एडमंड्स डिग्रेडेशन मेथड के थ्रू 50 अमाइनो एसिड का ही एग्जैक्ट पता लगाया जा सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेथड किस स्टेप में चलेगी, कौन कौन से रिएजेंट्स यूज होंगे, किस कंडीशन में वर्क करेगी। आई होप आप ध्यान से समझेंगे, जहां पर भी डाउट हो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। फर्स्ट कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में क्या होगा, फर्स्ट देखते हैं कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन में सबसे पहले किस रिएजेंट को यूज किया जाता है, वो रिएजेंट होता है फिनाइल आइसोथायोसाइनेट। किस रिएजेंट को यूज किया जाएगा, फिनाइल आइसोथायोसाइनेट। ये किसके स्ट्रक्चर है, फिनाइल आइसोथायोसाइनेट, जिसे PITC भी कहा जाता है। फिनाइल आइसोथायोसाइनेट को यूज किया जाएगा, इसे एडमंड्स रिएजेंट भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है आपके पास, एडमंड्स रिएजेंट, फिनाइल आइसोथायोसाइनेट। जैसे ही फिनाइल आइसोथायोसाइनेट की किसी भी पॉलीपेप्टाइड चेन से रिएक्शन की जाएगी, ये आपकी कोई भी फर्स्ट अमाइनो एसिड की स्ट्रक्चर इसमें बना देती हूँ। नेक्स्ट आप देख सकते हैं C डबल बॉन्ड O NH, ठीक है, CH2, ऐसे अमाइनो एसिड्स होंगे। मतलब हम लिख सकते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, सेकंड अमाइनो एसिड A2, A3, A4। फर्स्ट अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर हम डिटेल में बनाते हैं, CHR1, ठीक है, ये इसका अमाइनो टर्मिनल, ये क्या है इसका बेसिकली अमाइनो टर्मिनल एंड। होगा क्या फर्स्ट स्टेप में, जैसे ही कपलिंग रिएक्शंस में फर्स्ट आपने रिएजेंट्स को किसी भी पॉलीपेप्टाइड के साथ ट्रीट कराएंगे, उसका एंड टर्मिनल को लेबल्ड कर देगा। ये रिएजेंट्स क्या करेगा, उसके एंड टर्मिनल को लेबल्ड कर देगा, मतलब उसके एंड टर्मिनल से बाइंड हो जाएगा। अब कैसे बाइंड होगा और किसका फॉर्मेशन करेगा वो देख लेते हैं। जैसे ही लेबल्ड होगा उसके स्ट्रक्चर किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ध्यान से समझिएगा। एन, ये इस पे बेसिकली यहाँ, ठीक है, NH C डबल बॉन्ड S, ये किससे जुड़ जाएगा, NH, ये भी NH हो गया, ठीक है। ये वाला ये इससे साथ एसोसिएट हो चुका है कार्बन के साथ जाके जुड़ जाएगा इसका अमाइनो ग्रुप, और कंप्लीटली फिर पॉलीपेप्टाइड चेन एज इट इज रहेगी। NH हो गया आपका, ये NH, ये वाला N, ठीक है, बॉन्ड की शिफ्टिंग, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, C उसका डबल बॉन्ड के साथ S, और ये NH, ठीक है। अब ये C डबल बॉन्ड O, ये वाला पोजीशन, ये तो C आ चुका है आपका, सॉरी ये एक और C आपका CH, ठीक है, R। अब ये क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और एज इट इज सेकंड अमाइनो एसिड की सीक्वेंस। ये जो फॉर्मेशन हुआ है इसे क्या बोलेंगे, फिनाइल थायोकार्बोमिल, PTC, फिनाइल थायो
कार्बामोइल, पीटीसी डेरिवेटिव्स बने हैं। फिनाइल थायोकार्बामाइल डेरिवेटिव्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, हो सकता है वो हो सकता है वो टेट्रापेप्टाइड्स हो, बट फिनाइल थायोकार्बामाइल के डेरिवेटिव्स बने जिसे पीटीसी कहा जाएगा। ध्यान से समझिएगा, फर्स्ट कंडीशन में क्या हुआ, कपलिंग रिएक्शन में कोई भी फिनाइल आइसोथायोसाइनेट ने जब किसी पॉलीपेप्टाइड चेन पे अटैक किया तो उसने उसके एन टर्मिनल के फर्स्ट अमाइनो एसिड अल्फा कार्बन के अमाइनो ग्रुप के साथ बाइंड हो गया। अल्फा कार्बन के अमाइनो ग्रुप के साथ बाइंड होगा तो उसमें बॉन्ड का रीअरेंजमेंट्स होंगे। बॉन्ड के रीअरेंजमेंट के बाद हमें ये नहीं ध्यान रखना है कैसे स्ट्रक्चर होगी, बेसिकली ओवरव्यू पता होना चाहिए। बॉन्ड का रीअरेंजमेंट हुआ तो उसने एक स्टेबल कंपाउंड, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर ने जब एक दूसरे से बॉन्ड का फॉर्मेशन के थ्रू जुड़ गई तो उसे कहा जाएगा फिनाइल थायोकार्बामाइल। फिनाइल थायोकार्बामाइल कहा, कंडीशंस क्या होगी, ये ट्रीट करेगा एल्कलाइन कंडीशन में। एल्कलाइन कंडीशन मतलब बेसिक कंडीशंस में इसका फॉर्मेशन होगा, पीएच ग्रेटर देन 7 या ग्रेटर देन 8 होगा। पीएच कैसा होगा इसमें, ग्रेटर देन 8 होगा, एल्कलाइन कंडीशन में वर्क करेगा। तब किसका फॉर्मेशन हो गया, फिनाइल थायोकार्बामाइल का फॉर्मेशन हो गया। ये क्या थी आपकी बेसिकली कपलिंग रिएक्शन। नेक्स्ट मूव करते हैं, कपलिंग रिएक्शन के बाद हमने देखा था क्लीवेज या साइक्लाइजेशन। अब यही आगे जाएगा, फिनाइल थायोकार्बामाइल आगे मूव करेगा जो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्लीवेज होगा इसका और साइक्लाइजेशन होगा। किस स्टेप में होगा, यहां तक की स्टेप हम एज इट इज चले देते हैं, क्लीवेज एंड साइक्लाइजेशन। और साइक्लाइजेशन, क्लीवेज और साइक्लाइजेशन में क्या होगा, जो फिनाइल थायोकार्बामाइल बना है आपका, नेक्स्ट स्टेप में ये फिनाइल थायोकार्बामाइल किसके साथ ट्रीट कराएंगे, इसको ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड जनरली यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा, TFA ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड यूज किया जाता है। एसिड के साथ जब ट्रीट होगा, इसका एसिड के साथ, फर्स्ट कंडीशन एल्कलाइन के साथ थी, नेक्स्ट कंडीशन में ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड का यूज किया जाता है। ये ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड की कंडीशंस क्या होती है, ये ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड उसी अमाइनो एसिड्स को, पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करता है जो लेबल्ड हो, मतलब कहां से बॉन्ड का ब्रेक कर देगा, ये वाले साइड से बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। ये फर्स्ट अमाइनो एसिड, ये फर्स्ट अमाइनो एसिड का कार्बन, ये इसका अमाइनो ग्रुप, ये उसका कार्बोक्सिल CONH बॉन्ड बना था इसका। तो फर्स्ट अमाइनो एसिड को क्या कर देगा, यहां से ब्रेक कर दे, कौन, किस कंडीशन में, ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड का यूज किया गया। जैसे ही ये इसे ब्रेक करेगा, ये TFA इसे साइक्लाइजेशन कंडीशन में, साइक्लिक कंडीशन में कन्वर्ट कर देगा इसको। इसका जो कार्बोक्सिलिक, ये कार्बन है, ये कहाँ जाके जुड़ जाएगा, इसके नाइट्रोजन वाले पार्ट से जाके जुड़ जाएगा और इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इसके साइक्लिक फॉर्म में, बॉन्ड्स का रीअरेंजमेंट होगा और ये इसके साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे कन्वर्ट होगा। ये इसके फिनाइल, ये N, बेसिकली बॉन्ड्स का रीअरेंजमेंट हुआ, ये C, ये इसका C डबल बॉन्ड S, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, ये वाला C आके जुड़ गया इससे। नेक्स्ट स्टेप में अब आपका बच रहा है N, ठीक है, और ये वाला पोर्शन क्या हो गया इसका, CH और ये R आके जुड़ गया। तो ये साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। जैसे ही इससे आके जुड़ेगा, इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड कर सकते हैं हम जहां पर भी जरूरत हो। ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ, साइक्लाइजेशन किसने कराया, ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड ने इसका साइक्लाइजेशन करा दिया है। जैसे ही ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड इसका साइक्लाइजेशन करा देगा, जिस साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा ATZ, 2 एनिलीनो थायोएजोलिनोन, 2 एनिलीनो थायोएजोलिनोन। थायोएजोलिनोन का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसे ATZ कहा जाएगा। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ है। ये साइक्लिक स्ट्रक्चर अभी अनस्टेबल है। किसका फॉर्मेशन हो चुका है, बेसिकली फिनाइल थायोकार्बामाइल से जब आपने TFA ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड से ट्रीट कराएंगे, वो क्लीवेज कर देगा। ये स्टेप ही है, क्लीवेज एंड साइक्लाइजेशन। जैसे ही क्लीवेज कहां से होगा, फर्स्ट अमाइनो एसिड का टर्मिनल का ब्रेक होगा, पेप्टाइड बॉन्ड, बाकी सारे कितने रहेंगे, इंटैक्ट फॉर्म में मिल जाएंगे। हमें क्या मिल जाएंगे, जितने भी अमीनो एसिड्स है वो इंटैक्ट फॉर्म में मिल जाएंगे, शॉर्टेंड अमाइनो एसिड की सीक्वेंस मिल जाएगी। और ये जो साइक्लिक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर कहलाएगी 2 एनिलीनो थायोएजोलिनोन, जो कि एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर्स है। ये थायोएजोलिनोन जो होता है, ये थायोएजोलिनोन आगे चल के कन्वर्ट, इसका आइसोमराइजेशन होगा
और ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, आपके फिनाइल थायोहाइड्रोटोइन में। वही फिनाइल थायोहाइड्रोटोइन एक स्टेबल कंपाउंड है जिसे क्रोमेटोग्राफी डिटेक्ट करता है। मतलब नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या होगी, कन्वर्जन। नेक्स्ट स्टेप हम काम मूव करेंगे कन्वर्जन पे। हमने 2 स्टेप्स देख लिए, फर्स्ट स्टेप कपलिंग रिएक्शंस देख लिए, सेकंड स्टेप क्लीवेज एंड साइक्लाइजेशन देखा। अब हम थर्ड स्टेप जाएंगे एडवांस डिग्रेडेशन की, कन्वर्जन। कन्वर्जन में क्या होगा, जो आपका साइक्लिक कंपाउंड बना था, सपोज फिनाइल, स्ट्रक्चर ना बनाते हुए मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आपका क्या बन गया था, ATZ बन गया था, फिनाइल ATZ थायोएजोलिनोन। थायोएजोलिनोन का फॉर्मेशन हो गया था। ये थायोएजोलिनोन नेक्स्ट स्टेप में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके PTH में, फिनाइल थायोहाइड्रोटोइन में, फिनाइल थायोहाइड्रोटोइन में। फिनाइल थायोहाइड्रोटोइन में कन्वर्ट हो गया। ये फिनाइल थायोहाइड्रोटोइन क्या होता है, एक तरह का स्टेबल कंपाउंड होता है जो किसके थ्रू डिटेक्ट हो जाता है, इसका नेक्स्ट स्टेप में डिटेक्शन हो जाएगा क्रोमेटोग्राफी के थ्रू। क्रोमेटोग्राफी से डिटेक्ट कर लेगी और हर स्टेबल जितनी भी, ये तो फर्स्ट अमाइनो एसिड की बात हुई है। नेक्स्ट स्टेप में जितने भी अब आपके अमाइनो एसिड सीक्वेंस थी वो इंटैक्ट फॉर्म में थी। सेकंड स्टेप भी सेम एज इट इज चलेगी, डिग्रेडेशन पाथवे में एंटर करेगी, उसकी भी फिनाइल आइसोथायोसाइनेट जाके एन टर्मिनल से बाइंड होगा, फिनाइल थायोकार्बोमाइल बनेगा। फिनाइल थायोकार्बोमाइल नेक्स्ट स्टेप में थायोएजोलिनोन में कन्वर्ट होगा। ये थायोएजोलिनोन फिनाइल थायोहाइड्रोटोइन बनाएगा। ये फिनाइल थायोहाइड्रोटोइन कहाँ जाके क्रोमेटोग्राफी के थ्रू डिटेक्ट हो जाएगा। तो ये बेसिक स्टेप्स है कि किन किन स्टेप्स को फॉलो करेगा। यदि हम ओवरव्यू देखें एडवांस डिग्रेडेशन मेथड्स का, तो ओवरव्यू में हमें समझ में आता है फिनाइल आइसोथायोसाइनेट जो रिएजेंट्स होता है वो पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ रिएक्ट करता है और एक दूसरे से एन टर्मिनल के थ्रू बाइंड हो जाता है। जैसे ही वो एन टर्मिनल पे जाके बाइंड हो जाएगा रिएजेंट पॉलीपेप्टाइड चेन के, एक स्टेबल किसका फॉर्मेशन कर लेगा, फिनाइल थायोकार्बोमाइल का। ये क्या है, किस कंडीशन में, एल्कलाइन कंडीशन में। इसका फॉर्मेशन कर लेगा एल्कलाइन कंडीशन में, फिनाइल थायोकार्बोमाइल का फॉर्मेशन कर लेगा। ये फिनाइल थायोकार्बोमाइल नेक्स्ट स्टेप में किसके थ्रू, जो फिनाइल थायोकार्बोमाइल है अब उसका क्लीवेज होगा, बेसिकली क्लीवेज और साइक्लाइजेशन। ये कपलिंग रिएक्शन थी, ये क्लीवेज रिएक्शन हो जाएगी नेक्स्ट स्टेप में। ये होगा TF ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शंस होगी जिसमें फिनाइल थायोकार्बोमाइल के फर्स्ट अमीनो के पेप्टाइड बॉन्ड का क्लीवेज होगा, पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक होगा, तो उसमें क्या क्रिएट होगा, 2-एनिलिनो थायोएजोलिनोन का फॉर्मेशन होगा। 2-एनिलिनो थायोएजोलिनोन का फॉर्मेशन होगा। ये 2-एनिलिनो थायोएजोलिनोन डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में, डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, या वाटर की प्रेजेंस में जनरली इसका आइसोमराइजेशन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, आइसोमराइजेशन हो जाएगा, आइसोमराइजेशन हो जाएगा। और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनाइल थायोहाइड्रोटोइन में, फिनाइल थायोहाइड्रोटोइन में। ये फिनाइल थायोहाइड्रोटोइन ही क्या है, आपके पास एक स्टेबल कंपाउंड है जिसको आप किसके थ्रू डिटेक्ट करेंगे, क्रोमेटोग्राफी के थ्रू डिटेक्ट करेंगे। क्रोमेटोग्राफी के थ्रू इसका डिटेक्शन होगा। तो ये थी बेसिकली एडवांस डिग्रेडेशन मेथड्स का ओवरव्यू कि एडवांस डिग्रेडेशन मेथड्स चलेगी कैसे। एडवांस डिग्रेडेशन में अभी आपने फर्स्ट अमाइनो एसिड का पता लगाया, आपकी जितनी ओवरऑल पॉलीपेप्टाइड चेन थी A2, A3, A4 वो अभी इंटैक्ट फॉर्म में, सेम एज इट इज वापस से सीक्वेंस और साइकिल को रिपीट करेगा। सेकंड टाइम पे फिनाइल आइसोथायोसाइनेट A2 से बाइंड होगा, वही एल्कलाइन कंडीशन में PTC का फॉर्मेशन होगा। ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड की प्रेजेंस में 2-एनिलिनो थायोएजोनिलोन का फॉर्मेशन होगा, लिनोन का। डाइल्यूट एसिड की प्रेजेंस में फिनाइल थायोहाइड्रोटोइन का क्रिएट होगा, जो वापस से किसी क्रोमेटोग्राफी जो होगा A2 का पता लग जाएगा। फिर A3, A4 ऐसे ही हम कहाँ तक अमीनो एसिड के सीक्वेंस का पता लगा सकते हैं, 50 अमीनो एसिड के सीक्वेंस का पता लगा सकते हैं। आई होप आपको एडवांस डिग्रेडेशन मेथड्स क्लियर होगी। जहां पर भी डाउट हो आप बिल्कुल पूछिए। यदि ये वीडियो आपकी स्टडी के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।